मंत्री, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन करता है? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अभी वो कौन है? जयशंकर प्रसाद है। अभी कौन है? जयशंकर प्रसाद। भारतीय विदेश सेवा से पहले ये सिविल सेवा में थे। पहले जो भारत के विदेश मंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आईआर में एक पार्ट है, जैसे अपन जाते हैं ना विदेश यात्रा में, उसको समझो आप। किसी को इंडिया से चाइना जाना है, कहां जाना है? इंडिया से चाइना जाना है। उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? पासपोर्ट एंड वीजा। पासपोर्ट और वीजा दोनों अलग अलग होते हैं। पासपोर्ट आप जिस देश के नागरिक हो वहां की सरकार बना के देती है आपको पासपोर्ट। आप भारत के निवासी हो तो पासपोर्ट कौन देगी? यहाँ की सरकार बना के देगी। और ये इस बात का प्रमाण है कि आप भारत के नागरिक हो। विदेश में एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है और इसको लेके आप विदेश की यात्रा कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? विदेश की यात्रा कर सकते हैं। ये छोटी डायरी बुकलेट टाइप का होता है, बनवा भी रखा होगा कुछ लोगों ने। और वीजा, वीजा आप जिस देश में जा रहे हो वहां की सरकार बना के देती है। वीजा लेने के लिए आपको पासपोर्ट, बैंकिंग स्टेटमेंट और लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, फिर आपको वीजा मिलता है। और इसके तरह इसके तहत आप फिर बाहर की यात्रा कर सकते हो। वीजा के प्रकार होते हैं, जैसे एजुकेशन वीजा, जिसके तहत स्टूडेंट जा सकते हैं बाहर। एक होता है वर्क वीजा, एक जो होता है बिजनेसमैन जाते हैं जो, एक होता है स्पोर्ट्स वीजा, एक टूरिस्ट वीजा होता है। और भी अलग अलग वीजा होता है, जैसे जर्नलिस्ट जाते हैं, एक जो होता है ना रिसर्च करने के लिए जाते हैं, तो ये वीजा के प्रकार है। एक होता है वीजा ऑन अराइवल। इसमें क्या होता है? आपको पहले से किसी देश में वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। आप यहां से अपना पासपोर्ट लो और विदेश की यात्रा करने जाओ। आप जहां जिस एयरपोर्ट पे उतरोगे ना भारत से, जैसे मान लो आप अमेरिका जा रहे हो, तो अमेरिका में ही आपको एयरपोर्ट पे ही वीजा मिल जाएगा। इसे बोलते हैं वीजा ऑन अराइवल। जैसे भारत में के नागरिकों को कुछ देशों में छूट है, जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव, जॉर्डन, इंडोनेशिया। इस देश में आप कभी भी यात्रा करने जाओगे ना इन देशों में, तो आपको पहले से वीजा लेने की जरूरत नहीं है। अगर ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो वीजा ऑन अराइवल वहां पे उपलब्ध है। इन देशों की जीडीपी कर मोस्ट है ना जो टूरिस्ट पे डिपेंड करती है इनकी, तो ये क्या करते हैं? वीजा ऑन अराइवल करके रखते हैं। तो ये है वीजा ऑन अराइवल। ये बीपीएससी में पूछा भी गया था अभी। एक होता है सेनेगन वीजा। इसमें क्या होता है? विश्व में 7 महाद्वीप है, एक उनमें यूरोप। यूरोप में 48 देश है, सॉरी 50 देश है यूरोप में। 50 में से 28-30 देशों ने मिलकर एक यूरोप यूनियन नामक संगठन बना रखा है। कभी इसमें 28 हो जाते हैं, कभी इसमें 30 हो जाते हैं, कभी इसमें 29 हो जाते हैं। इस यूरोप यूनियन की इन्होंने स्थापना की थी 1 नवंबर 1993 को। इसके तहत इन्होंने क्या कर रखा? सेनेगन वीजा का गठन कर रखा। इसमें क्या होता है? जैसे अभी सेनेगन वीजा में 29 देश है, इस 29 देशों में आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। सेनेगन वीजा एक ही बार अप्लाई करना पड़ता, अलग अलग वीजा लेने की जरूरत नहीं होती, उसे बोलते हैं सेनेगन वीजा। और ये इस सेनेगन वीजा की स्थापना 1995 में की थी। यूरोप यूनियन के कुछ देशों यूरोप के कुछ देशों ने मिलकर एक यूरोप यूनियन बना रखा है, उसके तहत उन्होंने सेनेगन वीजा का निर्माण कर रखा। उसमें आपको 29 देशों में अलग अलग वीजा लेने की जरूरत नहीं है, एक ही बार वीजा लो, सेनेगन वीजा अप्लाई करो और आप अलग अलग देशों में जा सकते हो, 29 देशों में। इसमें से कुछ देश है जो पूछे जाते हैं। एक है इटली, एक है जर्मनी, फ्रांस, एक है स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग,